हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज का कैंपस कनेक्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सफलता के 10 नियमों की, सक्सेशन यानी कि सक्सेसफुल होने के नियम, सफलता के 10 नियम। और शुरुआत करता हूँ अब आप लोगों से इस बात के जरिए। मास्टरमाइंड, जब एक इंसान की क्रिएटिविटी और माइंडसेट दूसरे इंसान की क्रिएटिविटी और माइंडसेट से मिलता है तो वहाँ पर एक तीसरी तरह की क्रिएटिविटी और माइंडसेट बनता है जो कमाल का काम कर सकता है। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। जब किसी एक गोल के ऊपर एक से अधिक लोगों का माइंडसेट और एक एनर्जी काम करने में लगती है तो वहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट हो जाती है। जब किसी एक गोल के पीछे बहुत सारे लोगों की एनर्जी और माइंडसेट और क्रिएटिविटी लगती है तो उस काम की बराबरी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर माइंडसेट की शक्ति काम कर रही है। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो उन लोगों के साथ काम करें जो आपको उस लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। तो जब आपके माइंड की एनर्जी और उनके माइंड की एनर्जी एक गोल पर लगेगी तो उस गोल को अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक निश्चित लक्ष्य बनाएं। जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है तो आपका माइंड हर वो तरीका आपको बताता है जो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। जब आपका माइंड पूरी तरह से एक लक्ष्य पर लगा होता है तो उस लक्ष्य को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका माइंड आपको सारी चीज़ें बताने लगता है जो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना समय और एनर्जी किसी एक लक्ष्य पर लगानी होगी। जब आपका फोकस केवल एक निश्चित लक्ष्य पर होता है तो आप उन लोगों को भी ढूंढ निकालते हो जो आपको आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपकी मदद कर सकें। सफल और अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपना एक निश्चित लक्ष्य तय करें जो आपको किसी भी हाल में अचीव करना ही हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक रहा है तो वो है आपका डर। अब चाहे वो फेलियर का डर हो, गरीबी का डर हो, बूढ़े होने का डर हो, बीमार होने का डर हो, किसी को खाने का डर हो, खोने का डर हो या मरने का डर हो, जब तक आप अपने डर से ऊपर उठकर चैलेंज लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और अपने डर पर काबू पाने के लिए आपको खुद से पॉजिटिव सेंटेंस बोलने होंगे, जैसे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं जो सोच सकता हूँ उसे करने के लिए मैं खुद को तैयार कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो सफल होने के लिए चाहिए है। जब आप खुद को बार बार पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बार जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो कोई भी काम करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस होकर किसी भी काम को करें, यानी कि कॉन्फिडेंट बने और पॉजिटिव सोच रखें। द हैबिट ऑफ सेविंग, आप कितना पैसा कमाते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना पैसा बचाकर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाता है। हमारी सफलता में हमारी आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमारी आदतें होंगी वैसे ही हमारी लाइफ भी होगी। सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है कि वो जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से एक फ़िक्स परसेंटेज पैसा सेव करते हैं और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो दोबारा और ज़्यादा पैसा आ सके, और यही आदत उनको अमीर बनाती है। आप जितना भी पैसा हर महीने कमाते हैं उसमें से अगर आप केवल 10% या 20% पैसा बचाकर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हो तो ये आपको बहुत जल्द अमीर बनने में मदद करेगा। इसलिए आज से जितना ही पैसा आप हर महीने कमाते हैं कम से कम उसका 10% पैसा सेव करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आप भी अमीर बन सकें। इनिशिएटिव एवं लीडरशिप, एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जो खुद के दम पर इनिशिएटिव लेता है कुछ बड़ा करने का। अगर आपको एक महान लीडर बनना है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इनिशिएटिव लेने और एक पावरफुल लीडर बनने की ज़रूरत है। जब तक काम को टालने के बजाय उन्हें करने की आदत नहीं बना लेते तब तक आप एक लीडर नहीं बन सकते। और यही चीज़ आपको अपने आसपास के लोगों के साथ करनी है और उन्हें काम के लिए प्रेरित करना है। अपने अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप करें जो एक लीडर बनने के लिए ज़रूरी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि एक लीडर वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है और बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इमेजिनेशन की पावर से आप जो चाहें वो अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं और उसे एक रियलिटी में बदल सकते हैं। जब आप अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस सारे आइडियाज़ देता है
जो उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए अपने माइंड में बार बार इमेजिन करते हैं तो उसके लिए आप वो सारे एक्शन लेने लगते हैं जो उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है। आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे होते हैं वो इमेजिनेशन की पावर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसलिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसे इमेजिन करें, कल्पना करें, तसव्वुर करें, क्योंकि इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप जो चाहें वो इस माइंड में इमेजिन कर सकते हैं और उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। जोश या उत्साह, जब तक आपके अंदर किसी काम को या लक्ष्य को लेकर उत्साह या जोश नहीं है तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर किसी काम को लेकर जोश होता है तो उस काम को आप पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। एक लीडर हमेशा अपने काम को लेकर उत्साहित होता है क्योंकि लोगों को लीड करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जब आपके अंदर उत्साह होता है तो आप किसी भी काम को 2 से 3 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर उत्साह कब आता है? जब वो अपने काम से प्यार करता है। जब आप उन लोगों के साथ में रहते हैं जो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं तब आप भी उत्साहित हो जाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उससे आपको उत्साह मिलता है, और जब आप हेल्दी और फिट रहते हैं तो उससे भी आपको उत्साह मिलता है। सेल्फ कंट्रोल, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, आपको हर एक काम में सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही होती है। आपके अंदर उत्साह बहुत है, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है कि जिस उत्साह में आप कुछ गलत कदम उठा लें उससे आपका बड़ा नुकसान हो जाए। सेल्फ कंट्रोल ना होने के कारण ही ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किन बातों पर आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो, और फिर आपको पता करना है कि ऐसा क्यों होता है। बिना सेल्फ कंट्रोल के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। सफल होने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप हर सिचुएशन में सही एक्शन ले पाएँ और डिसीजन ले पाएँ। भुगतान से अधिक काम करने की आदत, जब आपके काम की वैल्यू आपके दिए हुए पैसे से अधिक हो तो वो काम अपने आप में सक्सेसफुल होता है। अगर आप लोगों में से किसी काम के पैसे ज़्यादा लेते हैं और वैल्यू कम देते हैं तो लोग कभी भी आपके काम का प्रचार नहीं करेंगे और आपका काम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पैसा कम लेते हैं और उनको वैल्यू उससे ज़्यादा देते हैं तो वही लोग आपके काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम आएंगे। लोगों को आप वैल्यू तभी ज़्यादा दे सकते हैं जब आपको उस काम से प्यार हो। इसलिए हमेशा वो काम करें जिससे आपको प्यार है, ताकि शुरुआत में अगर आपको अच्छा खासा पैसा नहीं भी मिले फिर भी आप लोगों को अच्छी वैल्यू दे सकें और वही वैल्यू आपके काम को और ज़्यादा बढ़ा करेगी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आपकी सोच कैसी है, आपका चाल ढाल कैसा है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। जितना अच्छा आपका कैरेक्टर होगा उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी। एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपके अंदर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए ताकि आप लोगों से जब भी बात करें उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, उन्हें कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ के बारे में समझा सकें और अपनी बात को सही तरीके से उनके सामने रख सकें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कमज़ोर व्यक्तित्व वाला इंसान कभी भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, और जो लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता वो सफल भी नहीं हो सकता किसी भी काम में। इसलिए हमेशा जब भी आप लोगों से मिलो तो पॉजिटिव बातें करो, कभी भी उनके सामने नेगेटिव बातें मत करो, कुछ भी शिकायत मत करो, आपके साथ क्या बुरा हुआ उसकी बातें मत करो। हमेशा ईमानदार और खुश रहने की कोशिश करो। और ये सारी की सारी बातें मैं लाया था आज आप लोगों के लिए कैंपस कनेक्ट में 10 लॉज ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के वो 10 नियम जो आपको सफल होने में, सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच।